नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026। देखिए, मेष राशि वालों के बारे में अगर देखा जाए कि 2026 कैसा जाएगा जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है, परिवर्तन होने का दिख रहा है। वो ये दिख रहा है कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का समय। इसके बीच में ग्रहों का काफ़ी ज़बरदस्त योग बन रहा है। कई ग्रह एक साथ हो जा रहे हैं, जिसमें मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सारे एक साथ हो रहे हैं और कई राशि में एक साथ इनका बना रहेगा संयोग, जिसकी वजह से इनके जीवन में कई तरह का परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होने की वजह से अच्छा होगा या बुरा होगा, ये देखने की बात बनती है। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो ऐसा साल होगा जिसमें पर आपको बहुत ही सावधानी बरत के चलनी पड़ेगी। सावधानी क्या बरतनी है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप बुरे व्यक्ति का साथ ले लेंगे तो बुरा हो जाएगा जीवन, अगर अच्छे व्यक्ति का साथ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आपको बुरे लोग भी मिलेंगे जो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे और अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे व्यक्ति का साथ ले लेते हैं तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा, बुरे व्यक्ति का साथ लेंगे तो बुरा हो जाएगा। इस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अच्छे व्यक्ति का साथ लेने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरे साल में बृहस्पति भगवान जो है वो करीब 18 जून के बाद शनि भगवान के नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके पहले बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में रहेंगे। तो 18 जून तक आपको बृहस्पति भगवान का बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसकी वजह से आपका भाग्य अच्छा काम करेगा। तो संभावना ये है कि आपको अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात है कि शनि भगवान जो है वो अपने शनि भगवान के नक्षत्र में ही रहेंगे और इसकी वजह से क्या है कि पूरा साल शनि भगवान का बल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, मतलब पावरफुल रहेंगे। अब शनि भगवान की आपके राशि में 7.5 चल रही है। तो 7.5 चल रही है, तो इसकी वजह से आपको पहला जो ढैया है ये थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। अब शनि भगवान आपके द्वादश घर में बैठे हुए हैं और साथ साथ अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए, मतलब उनके भी लॉर्ड शनि ही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शनि भगवान काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे और पावरफुल भी हो जाएंगे। और साथ साथ एक और अच्छी बात होगी, यदि आप उनको मना लेते हैं, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो आपको उतना लॉस होने भी नहीं देंगे। ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और लॉर्ड किसके हैं, 10th के 11th के हैं, मतलब आपके व्यवसाय के और साथ में इनकम के, दोनों के लॉर्ड होकर के। तो अपना खुद का अस्तित्व खोएंगे नहीं, लेकिन बस एंगल चेंज हो जा रहा है। तो उनका एंगल बदलने के लिए अगर आप अपने साथ ट्यूनिंग अच्छी कर लेते हैं, उनके साथ अच्छे अच्छा पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह कर लेते हैं, जो किसी भी योग्य व्यक्ति से पूछकर आप समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कर लेते हैं तो आपको धन लाभ मिलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत हो सकती थी। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका समय जो है चैलेंजिंग कब हो सकता है। मैंने बोल तो दिया कि आपको बुरे लोग भी जीवन में मिल सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो कब होगा, उसके चांसेस बनते हैं 18 जून के बाद, जब बृहस्पति भगवान शनि भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे। इसमें पर चांसेस इस तरह के ही बन रहे हैं। और साथ साथ क्या है कि जब 19 अगस्त में
बृहस्पति भगवान बुध भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा एनिमिटी वाली बात भी हो जाएगी, मतलब आपके शत्रु भी हावी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब बड़ों के साथ शत्रुता, बड़ों के साथ बुराइयाँ, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह करके संभल कर आप चलते हैं तो आप अपना व्यवसाय ठीक तरीके से चला पाते हैं। मानसिक स्थिति की बात करेंगे तो मानसिक स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति वैसे तो अच्छी रहेगी, आपको काफ़ी डायनेमिक तरीके से आपका दिमाग काम करेगा और आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। आपके पास काफ़ी नॉलेज गेन करने का मन करेगा और नॉलेज गेन कर भी पाएंगे, ऐसा भी बन रहा है। तो इसलिए अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज गेन करने से नहीं होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर पाएँ, उसका प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में एनर्जी को बैलेंस करके रखें। जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी जा करके आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। साथ साथ अगर पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो पारिवारिक जीवन के बारे में भी देखा जाए तो समय अच्छा तो रहेगा, मतलब इतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस करके चलते हैं तो आपस में इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा, आपसी मतभेद होने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी आप बहुत बुरी तरह से उलझ भी सकते हैं, कई बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग या गड़बड़ी भी हो सकती है। वो करीब फरवरी मार्च के आसपास में आपको ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप अगर इस समय को जनवरी से लेकर के मार्च के समय का आप थोड़ा सा ध्यान रख करके संभाल लेंगे तो आपके साल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ग्रह मिल करके एक साथ हो जा रहे हैं, इसकी वजह से किसी भी ग्रह को अपना परिणाम देने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे समय को आप समझ करके, संभल करके आप समय का सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ अगर देखा जाए आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक दिख रहा है, लेकिन हाइपर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से और बहुत सारे आइडियाज़ आने की वजह से शायद आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा कुछ लगेगा कि हाँ, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन तो बहुत अच्छा काम करता होगा। बस ये है कि अपॉर्चुनिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा आपको मिलते जाएंगे, इस तरीके का बन रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एक होता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो आप निश्चिंत हो गए कि हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी और मेरा प्रोग्रेस होने का बन रहा है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ बन रहा है, वाइस वर्सा। इधर आपको प्रोग्रेस भी होने का बन रहा है, उधर डाउनफॉल होने का बन रहा है। आप दोनों में आप फंस सकते हैं। आप अच्छे में फंस गए तो आप अच्छा हो जाएगा और बुरे में फंस गए तो आप बुरा हो जाएगा। तो मतलब इसमें किस ट्रैप में आप जाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, हर समय आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि सही तो होगा, गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा, ऐसा करके सोच करके चलेंगे और जब जो सही लेगा वो करिए। तो हमेशा आपको निर्णय लेने पर ही आपके डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। यदि आप सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, अगर सही निर्णय लेते हैं तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर आप उलझेंगे नहीं, अपने आप को शांत चित्त से सही निर्णय लेते रहेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, दुखी नहीं होंगे और अपसेट नहीं होंगे। अगर अपसेट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आप बीमार भी नहीं होंगे, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, बहुत ट्रेजेडी हो जाए, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। इसलिए आप सावधानीपूर्वक सही निर्णय लें, अपने आप को पीड़ित न करें, अपने आप को दुखी न करें, अपसेट न करें, तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और साल को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस साल बहुत अच्छे तरीके से संभल कर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और करीब 2 अगस्त के बाद जाकर के राहु भगवान बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो 2 अगस्त के बाद आपको थोड़ा सा शुभता वाली बात दिखेगी, इतना बुरे नहीं दिखेंगे जितने बुरे उसके पहले हो रहे थे। तो इसलिए आपको विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु भगवान 2 अगस्त से पहले बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगर उनके साथ आप अच्छी ट्यूनिंग कर लेते हो, वही राहु भगवान जो आपके एकादश भाव में बैठे हैं वहाँ के परिणाम भी दे सकते हैं, मतलब आपको लाभ भी दे सकते हैं। अब ये भी देखिए, हर चीज़ आपकी कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें पर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वही राहु भगवान जो आपको कष्ट दे रहे हैं, राहु भगवान अपने ही नक्षत्र में बैठ करके अगर उनको ठीक तरीके से ट्यून कर दिया है तो वही लाभ भी देने लगेंगे। तो इसलिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप सोचेंगे सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। चुपचाप अगर बैठ जाते हैं तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं दिखता है। तो इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरत करके थोड़ी केयर करते हुए, ट्यूनिंग करते हुए चलेंगे तो आपका साल बहुत अच्छे तरीके से आएगा और इस साल का आप लाभ ले पाएंगे।